अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का टॉपिक 9.4 इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, जिसमें हमने इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसके ज़रिए हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसके अलावा इसमें हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा और ये कि रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू KC से स्मॉल होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और अगर QC की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू KC से लार्ज होगी तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर QC और KC इन दोनों की वैल्यूज़ मींस के रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सेकंड टॉपिक है हमारा प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हद, मींस के कोई भी रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे समझें तो ये कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि हो रहा है उसमें कितने परसेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कितने परसेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। तो इसमें 3 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि रिएक्शन कितने परसेंट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसमें 3 केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, सेकेंड है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC एंड थर्ड है नीदर स्मॉल नॉर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अब इन तीनों का क्या मतलब है? लार्ज वैल्यू ऑफ KC, अब इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लार्ज वैल्यू कितनी लार्ज हो सकती है। इसमें यह है कि अगर 10 जो है ये हमारे पास पावर में आए और पावर जो है वो भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये बहुत लार्ज है। और स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब है? स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास जो KC की वैल्यू आ रही है उसमें 10 जो है वो पावर में तो आए लेकिन माइनस में, ठीक है। थर्ड है नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, मीन्स कि हमारे पास सिंपल वैल्यू आए, इसमें 10 की पावर जो है वो नहीं होती, सिर्फ सिंपल वैल्यू हमारे पास आए। अब फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे। लार्ज वैल्यू ऑफ KC, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें रिएक्शन दिया गया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन की गई है। अब इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22। अब ऐसे रिएक्शंस जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हों, मींस कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं और न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी बहुत लार्ज आए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मींस के लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ उसी सूरत में आती है जब ये रिएक्टेंट्स है ना इस केमिकल रिएक्शन में ये ऑलमोस्ट जो है ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। अब रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमारे पास होगी नेग्लिजिबल, मींस के ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल, और प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, मींस के रिएक्शन मिक्सचर जो है इसमें रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो इनकी अमाउंट ज़्यादा है। तो इसमें हमारे
Kc की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, क्योंकि इसमें 2.2 10⁻22 आई हुई है, तो ये लार्ज वैल्यू है। सेकंड है इसमें कंडीशन स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। इसमें हमने देखा था कि स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc कितनी स्मॉल हो सकती है, जिसमें 10 की जो पावर है ये माइनस में दी गई हो। तो इन केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अटेन हो जाता है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ नेग्लिजिबल होते हैं इन केमिकल रिएक्शंस में, और रिएक्टेंट्स जो हैं ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल होती है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दी गई है अमोनिया की डिकम्पोजिशन की, 2NH3, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डिकम्पोज हुए हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें Kc की वैल्यू हमारे पास है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ -9। हमने पढ़ा था कि वो वैल्यूज़ जिनमें माइनस में आ जाए 10 की पावर, तो वो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट जो हैं ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है ये नेग्लिजिबल है, इसकी अमाउंट नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। अभी बहुत कम क्वांटिटी जो थी वो प्रोडक्ट में चेंज हुई थी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। समझ आ गई है? यानी इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं। लेकिन अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी Kc की, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स में चेंज हुए होते हैं। रिएक्टेंट्स ज़्यादा होती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन अभी, और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। अब इसमें बुक में हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसकी डिकम्पोजिशन होती है और ये चेंज हो जाता है 2NO2 में, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और जो Kc की वैल्यू इसमें आती है वो है 0.211, Kc 0.211। अब इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों इक्वल अमाउंट में, मींस कि इनकी कंपेरेबल अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है रिएक्शन मिक्सचर में। जब सिंपल वैल्यू आ जाए Kc की, मींस कि इस रिएक्शन के लिए 0.211 आई है, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कंपेरेबल अमाउंट्स हैं इनकी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो आज हमने जो है वो 3 केसेस पढ़े हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि Kc के ज़रिए से हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो चुका है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है। अभी रिएक्शन जो है वो ठीक तरह से प्रोसीड नहीं हुआ। और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, अगर ना तो मतलब कि सिंपल वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंपेरेबल अमाउंट्स हैं, मीन्स के इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो इसके MCQs देख लेते हैं।